हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है और आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है और कितने तक आपका कहाँ से अप्लाई करना चाहिए और किस किस जगह अप्लाई करने से आपका सेफ स्कोर माना जा सकता है, यानी कि आपका नाम आ सकता है। और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं पूरी डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ, फॉर्म से लेके डाक टिकट से लेके डॉक्यूमेंट से लेके आपके जो जो क्वेरीज हैं सारे कमेंट इस बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो सारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आने वाली है। पूरा A to Z फॉर्म प्रिंट आउट से लेके कितने रुपए का डाक टिकट लगाना है, कितने रुपए का आपके और चीज़ काम वगैरह करने हैं, लिफाफे कैसे लगने, क्या क्या चीज़ लगनी, सारी A to Z स्पीड पोस्ट करने तक ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ बताने वाला हूँ। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आप थोड़ा सा जान सको, कि अवेयर हो सको कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो आई, लेकिन क्या ये भर्ती केवल एक झुंझुना थी या सचमुच कोई भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो इस बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर पदों की संख्या की बात करूँ तो हमें टोटल पद देखने को मिले हैं 1688, ठीक है। 1688 लगभग 1700 के आसपास ये पद देखने को मिले हैं। लेकिन अब अगर इस 1700 के पदों को आप देखोगे तो आप शौक में पड़ जाओगे कि लास्ट में स्थिति क्या हो रही है, ठीक है। 1688 पद हैं। अगर आप देखिए अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जनरल के पद हैं के पास 115, SC के 41, ST के 8, OBC के 30 और EWS के 22, टोटल 216 पद हैं, ठीक है। अल्मोड़ा में 216 पद हैं। उसके बाद बागेश्वर में ऐसी 56 जनरल के, SC के 19, ST के 3, OBC के 14, EWS के 10, तो 102 पोस्टें हैं। ये नॉर्मल भर्ती है, ठीक है, नॉर्मल वाली। बैकलॉग की अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये नॉर्मल पोस्ट हैं जो उसकी बात कर रहा हूँ। बैकलॉग की इसके बाद नीचे हम बात करेंगे। चंपावत में 43 जनरल की, SC की 15, ST 3, OBC 10, EWS 7, तो टोटल 78 पोस्टें हैं। नैनीताल में 51 जनरल की, 20 SC, 4 ST, OBC 15, EWS 11 और टोटल 105। ऐसी पिथौरागढ़ है 44 पोस्ट जनरल की, 16 पोस्ट SC की, 2 पोस्ट ST की, OBC की 10 पोस्ट, EWS की 8 पोस्ट और SC पोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके आप देख सकते हैं। US नगर में ये 0 दिया है क्योंकि नॉर्मल भर्ती की 0 पद है। 18 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन वो स्पेशल टीचर्स की है, ठीक है। पौड़ी में 106 पोस्ट जनरल की, SC 39, ST 8, OBC 28, EWS 20 और टोटल 201 पोस्ट, ठीक है। चमोली में 77, 29, 4, 19, 12 और 141 टोटल पोस्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। टिहरी में भी ठीक ठाक पोस्टें देखने को मिली हैं, 178 पोस्ट। और रुद्रप्रयाग में इसके बाद आपका 150 पोस्ट है। देहरादून में 0 पोस्ट है इसलिए क्योंकि ये सारी पोस्ट बैकलॉग की हैं। उत्तरकाशी में 60 पोस्ट हैं जनरल की, 17 आपकी SC, 4 ST, OBC 0 है, 9 आपका EWS की है, ठीक है। 90 पोस्ट ये देखने को मिलेगी। तो अगर टोटल की बात करें तो टोटल आप ये देख सकते हैं। जनरल की आपकी 749, लगभग 750 के आसपास मान के चलिए। SC की लगभग 260 पोस्ट, ST की 46 पोस्ट, OBC की 150 के आसपास पोस्ट, EWS की 132 पोस्ट, टोटल 1341 पोस्ट फ्रेश है। अगर मैं बात करूं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले आपको ये अपडेट मैंने दी थी कि 1341 पोस्ट, लगभग 1300 के आसपास पोस्ट जो है फ्रेश पद होने वाले हैं, ठीक है। यूट्यूब की कम्युनिटी में लोग सभी 2100 चिल्ला रहे थे, लेकिन सबसे पहले मैंने बताया था कि लगभग 1300 के आसपास पद जो है फ्रेश पद होने वाले हैं। और एग्जैक्ट नंबर देखेंगे तो आप 1341 पोस्ट फ्रेश पोस्ट देखने को मिलेगी। अब आपको पता चल चुका होगा कि इस चैनल पे कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो ये रही बात फ्रेश पदों की। अब देखिए समस्या क्या है पता है। जनरल, SC, ST, OBC सब अपनी अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे, लेकिन समस्या किसको आती है आप सभी को पता है, जनरल के बच्चों को आती है। अब क्यों आती है, देखिए लगभग 750 के पास आसपास फॉर्म है। अब अगर देखेंगे 750 में आप 375 साइंस, 375 आर्ट्स कर दीजिए, ठीक है। 749 है, इसको राउंड फिगर 750 मानेंगे तो आपका 775 साइंस, 775 आपका आर्ट्स चले जाता है, ठीक है। इसको इस तरीके से डिवाइड कर लिया। अब देखिए जनरल, जो प्योर जनरल बॉयज़ हैं उनके लिए क्या बचता है लास्ट में, ठीक है। 375 को देखेंगे तो इसकी 30% सीटें क्या ले जाती हैं, सीधे वुमेन कैटेगरी में चली जाती हैं, जिसको रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन मिलता है। जो 30%, 112.5 सीटें सीधे रिजर्वेशन में चलेगी, ठीक है। उसके बाद 5% आपका एक्सर्विसमैन, 4% PH, 2% DFF, 10% राज्य आंदोलनकारी, 4% स्पोर्ट्स कोटा, 5% ऑर्फन कोटा, ठीक है। अगर आप इन सबको मिलाएंगे तो लगभग 30% फिर से आपका ये कहाँ चले जाएगा, ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में चले जाता है। 112 पोस्ट फिर से चलेगी, 112.5 पोस्ट।
तो दोनों को मिलाएंगे तो 225 पोस्ट आपकी सीधे कट रही हैं। ठीक है, 225 पोस्ट कहाँ कट रही हैं? वुमेन, एक्स सर्विसमैन, पीएच, डीएफएफ, राज्य आंदोलनकारी, स्पोर्ट्स कोटा, ऑर्फन, ये सारी कैटेगरी मिला के आपकी 60% सीटें ले जा रही हैं। कितनी ले जा रही है? 60%। 60% मतलब 375 का 60% करोगे तो आपको मिलेगा 225 सीटें आपकी क्या होंगी? स्वाहा हो गई है। ठीक है, तो बची कितनी? 150 सीटें। आप देखिए, जनरल जो बच्चे हैं मेल, चाहे वो साइंस के हो या आर्ट्स के हो, ये रियलिटी है। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को मजाक के तौर पर देख रहे होंगे कि पद आपको 1600-1700 के आसपास पद देखने को मिले हैं, लेकिन वहीं साइंस जनरल बॉयज़ की बात करूँ तो 150 पोस्ट देखने को मिलेंगी। वैसे ही सेम आर्ट्स पे देखने को मिलेंगी आपको 150 पोस्ट। कहाँ 1700, कहाँ 150 पोस्ट। और इसमें भी क्या है पता है? इस 150 में भी जो टॉप के बच्चे होंगे वो एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, वो फिर भी इन 150 की सीटों को काटते हैं। ठीक है, हर जगह ये जो सीटें कटेंगी, क्योंकि अगर कोई भी कैटेगरी का बच्चा जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लेके आता है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होता है। तो इस तरीके से 150 में भी एससी, एसटी, ओबीसी आने वाली है। तो आप खुद लगा सकिए कि 1700 में से 150 साइंस की, 150 आर्ट्स की जनरल बॉयज़ मेल सीटें मिल रही है, और उसमें भी सब कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, तो कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। ठीक है, तो ये थी सच्चाई कि किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया गया कि 1800 पदों के नाम पर जनरल के कितने पद आ रहे हैं? 150 पद आपको मिल रहे हैं साइंस में, 150 आर्ट्स में। ठीक है, आगे देखेंगे। बैकलॉग की पदों की बात करूँ तो देखिए आपको पहले मैं बता दूं, 329 पद टोटल बैकलॉग के देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पद है एससी के, पीएच के सबसे ज़्यादा पद है। जो मैंने बताया था कि 250 से 300 पद आपको पीएच के देखने को मिलेंगे, 240 पद पीएच के हैं। और पीएच में मुश्किल से 30, 40, 50 पोस्टें भर गई तो भर गई, वरना 200 पोस्टें सीधी की सीधी खाली जाने वाली है। और ऐसा भी नहीं होता कि ये पीएच की पोस्ट जनरल को दे दी जाए या किसी कैटेगरी को दे दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। पीएच की पोस्ट बैकलॉग में ही जाएंगी। अगर 3 साल का ऐसा रूल है कि अगर 3 साल तक लगातार पीएच के बैकलॉग के पद बचे जा रहे हैं तो आपको दिव्यांग आयोग को एक लेटर लिखना पड़ेगा। अगली भर्ती में इन पीएच के पदों को जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये 240 पद, लगभग 200 पद इसमें से ऐसे हैं, ये ऐसे ही रहने वाले हैं। और उसमें से भी जो नई भर्ती के 1300 कुछ पद है, उसमें से भी पीएच के पद जो है बचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पीएच के पद तो ये मान के चलो पूरे के पूरे खाली जाने वाले हैं। एससी के 61 पद हैं, जिसमें से 47 पद आपको देहरादून में मिलेंगे। देहरादून में एससी कैटेगरी वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि देहरादून डिस्ट्रिक्ट बहुत कम खुलता है और इस बार खुला है बैकलॉग के साथ, एससी कैटेगरी के बैकलॉग के साथ। तो 47 सीटें आपको एससी की देहरादून में देखने को मिल जाएंगी। वहीं एसटी की 28 सीटें हैं बैकलॉग की, टोटल सभी 13 डिस्ट्रिक्टों में मिला के पीएच के 240, 200 टोटल मिला के 329 सीटें, लगभग 330 सीट के आसपास बैकलॉग की देखने को मिल रही है। अब अगर आप मिलाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 1341 ये हैं और उसके बाद 329 ये हैं, तो आपको मिल जाएंगी आपको लगभग 1660 के आसपास पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 1670 के आसपास 1670 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। इसमें 18 पोस्ट अभी उधम सिंह नगर के स्पेशल एजुकेटर के जोड़ेंगे तो 1688 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो टोटल विज्ञापन जारी हुआ है 1688 पदों पर। आप देख रहे होंगे कि आप अपनी अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट से कितने पद मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म की बात करूँ तो आप कोशिश करिए कि सभी डिस्ट्रिक्टों से फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि ऐसा होगा कि हो सकता है कि किसी कंडीशन की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रिस्क लेने का कोई चांस नहीं बनता। सबसे ज़्यादा पद जो है अभी अल्मोड़ा में है, उसके बाद आपको पौड़ी में देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको 178 पद टिहरी में देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको रुद्रप्रयाग में 150, फिर उसके बाद 105, 102, 178, फिर डबल डिजिट में भी आपको 2-3 डिस्ट्रिक्टों में पद देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से 1688 पदों की भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, लेकिन उसकी असलियत सच्चाई क्या है वो मैंने आपको बता दी कि कितने पद जो है किस तरीके से जाने वाले हैं। और उसमें भी अभी नई भर्ती के पीएच, एक्स सर्विसमैन, ऑर्फन, इस तरीके से जो सब कैटेगरी होती है उनके पद भी जो है खाली जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चे मिलते नहीं है इतने। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको पदों की अपडेट को लेके वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगली वीडियो का इंतजार बहुत उसके लिए करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी प्रश्न अपना डाल दीजिएगा। पूरी डिटेल वीडियो की फॉर्म प्रिंट आउट से लेके किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पद हैं, किस तरीके से फॉर्म बनना है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अलग अलग फॉर्म है, या फिर जो डाक टिकट लगाने किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने के डाक टिकट लगाने हैं। अभी आपने 30 और 55 का ही सुना होगा, 30 और 55 के अलावा भी डाक टिकट लगाना है, आपको पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके की पूरी डिटेल वीडियो देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।